राहुल द्रविड़ जी ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बाकी जो कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्यों ज़्यादा लूं। सलूट है राहुल जी, आप बड़े बैट्समैन थे, महान बैट्समैन थे, आप उससे बड़े शायद इंसान भी हो और आपने एक बार फिर प्रूव कर दिया। आप एक जेंटलमैन हो, जेंटलमैन रहोगे और आप जैसे जेंटलमैन शायद फिर कोई क्रिकेट में देखे। ऐसे मजबूत जो उसूल होते हैं वो हमें नहीं देखने को अब मिलते क्रिकेट के अंदर। खबर कुछ यूँ है कि जैसा आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो जे शाह साहब का ऐलान था उसने तो बस पैसों की भरमार कर दी और 5 करोड़ जो भारतीय रुपए है वो तमाम जो 15 का स्क्वाड था उसके लिए उन्होंने अनाउंस किए थे और बाकी जो अदर सपोर्टिंग स्टाफ था जिसमें कुछ के लिए उनके लिए 2.5 करोड़, कुछ को 2 करोड़, कुछ को 1 करोड़, तो इस तरह से डिवीजन थी, डिफरेंट रूल्स के हिसाब से जो कंटीजेंट गया हुआ था वर्ल्ड कप में। तो जो राहुल द्रविड़ जी थे चूँकि वो हेड कोच थे तो उनको उस लिस्ट में रखा गया था 15 खिलाड़ियों की कि जिनको 5-5 इंडियन करोड़ रुपीस मिल रहे थे। लेकिन राहुल द्रविड़ जी सामने आ गए, उन्होंने कहा कि मैं ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं 5 करोड़ ले लूं और मेरे साथ का जो बाकी कोचिंग स्टाफ है या साथ में जो दूसरा स्टाफ था उसको 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हों। तो उन्होंने कहा मुझे ये गवारा नहीं है, यानी इट नॉट फील नाइस। राहुल जी उन्होंने ये बात कही और ये पैसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या बीसीसीआई बाकियों के भी पैसे बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, राहुल जी क्या उस पर स्टार्स लेते हैं, दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ केस। बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि जो सीखने की बात है कि उसूल पे खड़े होना। दुनिया में आपको पैसों के पीछे भागते हुए पूरी दुनिया में लोग मिल जाएंगे। हमारे क्रिकेटर्स ही देख लें कितने हैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। नेशन का प्राइड क्या होता है, यानी ये जो कप आप जीतते हो ना, जिसका भारत ने 11 साल इंतज़ार किया था कोई आईसीसी इवेंट जीतने का और T20 इवेंट जीतने का उन्होंने 17 बरस इंतज़ार किया। ये जो कप उठाना है ना, करोड़ों ले आओ, अरबों ले आओ, जितना मर्जी ले आओ, उससे ये कप नहीं खरीद सकते आप, ये खुशी नहीं खरीद सकते। वो जिस तरह मुंबई का क्राउड इकट्ठा हुआ, मैड हुआ था, रोहित थे, विराट थे, और वो जो रोहित विराट का डांस था, ये जो ग्लोरियस मोमेंट्स होते हैं ना, ये कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता, ये पैशन से खरीदे जाते हैं। और ये पैशन यहाँ पर राहुल द्रविड़ जी ने दिखाया है। और मतलब एज एन क्रिकेट फैन यकीन मानिए मैं इतना मतलब आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सन राहुल द्रविड़। इस बंदे ने जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन छोड़ दी है, एज अ बैट्समैन भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एज अ कोच भी। और देखो क्या बंदा है यार, क्या बंदे हो आप यार, आप जैसे लोग नहीं है दुनिया में। मतलब पीक आई, वर्ल्ड कप जितवा दिया। कोई और कप्तान होता, सॉरी हेड कोच होता, तो वो कहता कि भाई मैंने तो जितवा दिया, मैं तो और लॉन्ग कंटिन्यू करूंगा, हैं मैं तो अब लंबा चलूंगा, भाई मुझे अब कौन हटाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, साइनिंग ऑफ विद द ग्रेस, जो हम कहते हैं कि भाई अब मैंने जो अचीव करना था वो करवा दिया, बस इससे ऊपर क्या, अब बस अब मैं रिटायर होता हूँ। और फिर पैसे कौन छोड़ता है यार, कोई किसी के 150 नहीं छोड़ता, ठीक है। बाजार में जाओ तो कोई पॉकेट मार आपकी जेब नहीं छोड़ता, और जाओ तो कोई रिश्तेदार आपको आपके पीछे बातें करके नहीं छोड़ता। ये नहीं, छोड़ने को कोई कुछ नहीं छोड़ता। लेकिन राहुल जी को देखिए 2.5 करोड़ ही छोड़ दिए इंडियन। पाकिस्तानी कितने बने, इंडियन 2.5 तो तकरीबन को पाकिस्तानी आई थिंक 8 साढ़े 8 करोड़ इस तरह का अप्रॉक्सीमेटली शायद बनेंगे, 8.5 करोड़ प्रॉबेबली। तो मतलब यार ये इसका मतलब ये है कि यार ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो पैसे, दौलत, शोहरत, इन चीज़ों से ऊपर निकल जाते हैं। इन लोगों के जहनों में, इन लोगों के सामने सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रिस्पेक्ट होता है, अपना कैरेक्टर होता है, अपनी विल होती है, उसूल होते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं। ये लोग इन चीज़ों के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। और नॉर्मली हम जैसे लोग, मैं अपने आप को कंसिडर करूँगा, हम पैसे से चीज़ों को जज कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई कि इस तरह के लोग हमेशा सोसाइटी में एक रोल मॉडल माने जाते हैं कि दीज आर द राइट काइंड ऑफ पीपल टू फॉलो। और राहुल द्रविड़ को आप प्लेइंग डेज में भी देखेंगे कि प्लेइंग डेज में भी हम्बल, बहुत ही जेंटलमैन। जब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एज अ बैट्समैन भी, एज अ कोच भी, तो आप उनकी गुफ्तगू देखें, लैंग्वेज देखें, कभी कोई फाउल लैंग्वेज में बोलेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मज़े का एस्पेक्ट है, आपको बहुत से पाकिस्तान से खिलाड़ी मिलेंगे, बहुत से भारत से खिलाड़ी मिलेंगे जो कि डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर बड़े बयानबाजी कर रहे होते हैं। कोई इधर से थोड़ा सा हार्श बयान दे देता है, कोई उधर से हार्श बयान दे देता है। लेकिन भैया राहुल द्रविड़ से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे।
कभी आप इस तरह का कोई नहीं होगा। वो फोकस्ड आदमी है, वो इधर उधर चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। वो हमेशा जो उसकी जॉब है वो उसकी जॉब है। उसको पता है यार मेरा काम नहीं हर चीज़ के अंदर बोलना, मेरा हर चीज़ में ओपिनियन देना कि मैं ओपिनियन दूंगा। मैं जो इस काम पे फोकस हूँ मैं इस काम पे फोकस हूँ। दैट्स वाई ही इज़ अ ग्लोबल सेलिब्रेटेड सुपरस्टार, ही इज़ एन आइकन राहुल द्रविड़। और जो उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट कर दी है, आई थिंक दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये जो चीज़ है पूरी दुनिया में लोगों को फॉलो करनी चाहिए। सो आप कितने बड़े फ़ैन हो राहुल द्रविड़ के मुझे ज़रूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन करके। मैं आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ राहुल द्रविड़ फ्रॉम इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सर आपको बहुत बड़ा, ये आज छोटा सलूट नहीं होगा, आज ये वाला सलूट है आपको।